जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन आपके लिए गलातियों की पत्री 5वां अध्याय और उसका 22 और 23वीं आयत। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यहाँ पर हम 9 बातों के बारे में पढ़ा और ये आत्मा का फल है। मेरे प्रियो, हर मसीही भाई और बहन के अंदर आत्मा का फल होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आत्मा का फल कैसे हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। क्या दुआ करने से ये मिलता है या फिर हमें कुछ करना पड़ता है? सबसे पहले हम लोग जब फल के बारे में बोलते हैं, एक बीज के बारे में हमें समझना है। एक बीज को जब जमीन में बोया जाता है, वो बीज उगकर एक छोटा सा पौधा बनता है। उस समय पर उसके अंदर फल नहीं होता, लेकिन वो पौधा बढ़ बढ़कर एक पेड़ बन जाता है और फिर उसमें फल दिखाई देता है। वैसे ही एक मसीही भाई या मसीही बहन के अंदर जैसे ही वो विश्वास में आते हैं, उनके अंदर आत्मा का फल दिखाई नहीं देगा। जब वो लोग प्रभु में बढ़ने लगेंगे, प्रभु में जड़ पकड़ेंगे, धीरे धीरे परिपक्व बनने लगेंगे, तब उनके जीवन से आत्मा का फल दिखाई देगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, जब हम आत्मा का फल के बारे में बोला, तब यहाँ पर 9 बातें हमने यहाँ पर पढ़ा। क्या ये 9 अलग अलग फल है? अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखा है आत्मा का फल, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। मतलब एक ही फल है, बहुत सारे फल नहीं है। इसका मतलब जब हमारे अंदर फल उत्पन्न होना है, ऐसे हम लोग समझते हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ प्रेम होना है, शांति नहीं है तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि भलाई करना चाहिए, विश्वास नहीं है तो भी चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। फलवंत जीवन मतलब आत्मा का फल हमारे अंदर होने का मतलब ये है कि सारे 9 गुण हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए। इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए एक संतरा का उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक ऑरेंज जो फल है, जब ऑरेंज का या संतरा का फल को हम लोग खोलते हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग पीसेस होते हैं। एक पीस को निकालकर मैं ये नहीं बोल सकती हूँ ये है संतरा का फल। वो तो संतरा का एक भाग है। संतरा का फल तब होता है जब सारे पीसेस एक साथ आते हैं। वैसे ही आत्मा का फल का मतलब है जब सारे गुण एक साथ हमारे जीवन से दिखाई देता है, तब हम कहते हैं कि हमारे अंदर आत्मा का फल है। तो हो सकता है जब आप बढ़ रहे हैं, आपके अंदर कुछ 1 या 2 स्वभाव की कमी होगी। जैसे आपके अंदर संयम की कमी होगी या धीरज की कमी होगी, लेकिन आपके अंदर प्रेम हो सकता है। उसका मतलब ये है कि हमें और भी बढ़ना है। प्रभु की आत्मा को वो आजादी देना है कि प्रभु की आत्मा हमारे अंदर कार्य करे। हमारे जीवन में जो जो बातें सुधारना है, प्रभु की आत्मा हमें बताएगा। कौन से राह में चलना है, प्रभु की आत्मा हमें बताएगा। मतलब प्रभु की आत्मा के अगुवाई के अनुसार हमें चलना है। इसका मतलब शरीर के अनुसार नहीं चलना है। उसी अध्याय का गलातियों 5 का 20 में हम पढ़ सकते हैं, 19 और 20 में, शरीर के काम तो प्रकट है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। ये सारी बातों के बारे में कहा है, ये शरीर का काम है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमें चेक करना है कि आज हम लोग ऐसे लोग हैं जो झगड़ा करते हैं या ईर्ष्या रखते हैं या फूट पैदा करते हैं या डाह रखते हैं। अगर ये सारी बातें हमारे अंदर है तो हम शरीर के अनुसार चलने वाले लोग हैं। लेकिन वचन हमें क्या सिखाता है कि हमें आत्मा के अनुसार चलना है। और जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, तब आत्मा का फल मेरे अंदर से और आपके अंदर से दिखाई देगा। यूहन्ना के सुसमाचार में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने इस बात को कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर बहुत सा फल लेकर आओ। यीशु मसीह हमारे जीवन से क्या चाहता है कि हमारा जीवन फलवंत बने, आत्मा का फल हमारे जीवन से दिखाई देने पड़े। मेरे प्रिय भाई बहनों,
हम इन दिनों में प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, मैं आप में परिपक्व बन जाऊं, मैं वचन में जड़ पकड़कर मजबूत हो जाऊं, आत्मा की अगुवाई के अनुसार मैं चलूं। और जब इस प्रकार आप प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करने लगेगा और आपके अंदर से आत्मा का फल दिखाई देने लगेगा। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम हमारे जीवन में होने पाए। आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, दुआ करते हैं परमेश्वर कि हमारे जीवन में आप काम कीजिए। हमारे शरीर के सारे कामों को प्रभु जी हमारे जीवन से निकाल कर आत्मा को हम लोग आजादी देते हैं परमेश्वर, कि आप हमारे जीवन में काम कीजिए। आपके जैसे हमें बनाना प्रभु जी। प्रभु जी हमें पवित्र बनाना प्रभु। परमेश्वर, आपका वचन हमारे अंदर कार्य करे परमेश्वर पिता। आत्मा का फल हमारे अंदर से दिखाई दे प्रभु जी। हमारा जीवन आपका महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए कर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।